बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फेमस चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि दुबई की वायरल चॉकलेट है। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कुनाफा चॉकलेट। इसको बनाना बेहद आसान है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। इसके अंदर हम बनाएंगे कुनाफा सेवइयाँ, होममेड बना के तैयार करेंगे ताकि आपको बाज़ार से नहीं ख़रीदनी पड़े। इसके अलावा हम पिस्ता क्रीम भी बना के तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाती है। और ये मज़ेदार सी चॉकलेट आप लोग घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। चाहे तो अपने लिए बनाइए या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाइए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले मैदा 1 कप के बराबर, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे आधा कप, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसको ना ही आपने बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना ही बहुत ज़्यादा थिन रखना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है विक्स की मदद से, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि ऑयल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन होगा ये, तो इस तरह से होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग ले लेंगे, उसके अंदर इसको फिल करेंगे और पाइपिंग बैग को मैं आगे से बहुत ही बारीक सा कट करूँगी क्योंकि इसकी हमें सेवइयाँ बनानी है। तो आपने बिल्कुल बारीक सा कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था गरम करने के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गरम करना है और इस तरह से आपने सेवइयाँ बनानी स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से आपने बस राउंड राउंड स्प्रिल से बना देना है इसके ऊपर और चंद सेकंड के लिए छोड़ेंगे, 10 से 15 सेकंड के लिए। और उसके बाद आपने इसको साइडों से निकालना स्टार्ट करना है। इसको आपने फुली कुक नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये ना कड़क हो जाएंगी तवे के ऊपर ही, बाद में इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो आपने ना क्या करना है, जैसे ही थोड़ी सी सेटल हो जाए इसके ऊपर, आपको लगे कि इसको निकालना आसान है, तो स्पैचुला की मदद से इस तरह से आपने निकालना है इसको। देखिए कितनी आसानी से निकल जाएंगी ये। तो पूरे को आपने समेट देना है इस तरह से। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गई हैं और काफ़ी बारीक बन के तैयार हुई हैं। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, जितना भी मेरे पास बैटर है उसकी मैं इसी तरीके से स्प्रिल्स बनाऊंगी, तमाम कुनाफा सेवइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो बस सिंपल सा तरीका है, आपने इस तरह से स्प्रिल बनाना है। बस आंच का ख्याल रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। 10 से 15 सेकंड इसको छोड़ेंगे और उसके बाद इसको निकालना स्टार्ट कर देंगे तवे के ऊपर से। और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं डो इसके ऊपर ऐड कीजिएगा, मतलब ये जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो सेवइयाँ वो जुड़ी जुड़ी बन के तैयार होंगी। आपने इस तरह से बस हल्का सा ही डालना है इसके ऊपर। तो देखिए दूसरा बैच मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको इस तरह से हम निकालना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप थोड़ी सी भी देर के लिए छोड़ देंगे और ये कड़क हो जाएंगी तो ये बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाएंगी, तो वो अच्छी नहीं बन के तैयार होंगी। आपने इसको सॉफ्ट होगी तभी आपने निकाल लेना है इसको इस पे से। तो ये देखिए अब मैंने सबको बना लिया था और उसके बाद इसको एक प्लेट में रख दिया है और ये कितनी बारीक बन के तैयार हुई हैं और सॉफ्ट भी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है क्योंकि ये हमने फ्रेश बना के तैयार करी थी। इसको अगर आप रख देंगे थोड़ा सा खुले में, मतलब हवा में रख देंगे, तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। अब छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे, इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने बटर लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, इसको मेल्ट कर लेंगे और ये सारी सेवइयाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा। बेसिकली इसको हमें कड़क करना है और लाइट गोल्डन ब्राउन तक इसका कलर आ जाना चाहिए। इसको भूनने में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, थोड़ा टाइम लगता है इसको भूनने में, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चॉकलेट वाला टेस्ट चाहिए तो आपको ये बनानी पड़ेंगी। तो ये देखिए भुन गई हैं। अब इसको हम साइड पर रख देंगे और आ जाएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। तो एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिस्ता 100 ग्राम्स के बराबर और इसको 2 से 3 मिनट तक सिर्फ बॉईल करेंगे।
बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, पानी निकाल देंगे इसका और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी हो जाएंगी उसके बाद से इसका छिलका हम रिमूव करेंगे इसके ऊपर से। तो इस तरह से आपने इसको पील कर लेना है। तो ये तमाम पिस्ते जो हैं उन सबको मैं पील कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, चॉकलेट ले लेंगे। यहाँ पर हमें मिल्क चॉकलेट चाहिए होगी, कोई भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। 300 ग्राम्स के बराबर इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसको मेल्ट कर लूँगी। अच्छा, चॉकलेट बनाने के लिए मैंने क्या किया था, इस तरह के कंटेनर्स ले लिए थे। ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं, किसी भी बिस्किट या फिर जो मिनी केक्स होते हैं उसके अंदर ये कंटेनर्स निकल आते हैं उनके रैपर्स में से। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी मोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वाइट चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया था, उसके अंदर ग्रीन कलर ऐड किया थोड़ी सी चॉकलेट में, और थोड़ी सी चॉकलेट में मैंने ऐड किया है येलो फूड कलर। तो ये हम क्या करेंगे, इसके बेस में सबसे पहले लगा देंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल चॉकलेट है उसके बेस में थोड़ा सा कलर ऐड होता है वाइट चॉकलेट के साथ ही। तो वो हम का लुक देने की पूरी कोशिश करेंगे जो ओरिजिनल चॉकलेट है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है और इसको मैं फैला लूँगी नाइफ़ की मदद से। बस ऐसे ही रफली सा आपने फैला देना है। अब येलो कलर की चॉकलेट भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे, थोड़ी सी, बहुत हल्का सा ही ऐड करना है, क्योंकि हल्का सा बस हमें कलर ऐड करना है इसके ऊपर। और इसको भी मैंने फैला दिया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। इतने में हमारी चॉकलेट भी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने चॉकलेट की एक अच्छी लेयर लगानी है। तो पहले आपने बेस में इस तरह से लगा देनी है। और याद रखिएगा, चॉकलेट जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत गर्म होगी तो नीचे हमने चॉकलेट लगाई है वो सारी मेल्ट हो जाएगी और इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो इसका जो हम चाह रहे हैं अच्छा लुक निकल कर आए वो नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। साइडों पे भी आपने अच्छे से लगा देना है ताकि इसकी अच्छे से वॉल्स बन जाए। ये देखिए, अब मैं सारे जो मेरे पास मोल्ड्स हैं उनको मैं फिल कर लूँगी इसी तरीके से। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए। इतने में हम बना लेते हैं पिस्ता क्रीम। तो उसके लिए सारे पिस्ते जो थे उसको मैंने पील कर लिया था, उसको हमने एक चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इसके अंदर मैं वाइट चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने ग्रीन कलर ऐड किया था ताकि इसका एक बहुत अच्छा सा कलर आए। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है मैंने। अब इसको बंद करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना देना है आपने इसका। तो देखिए, मज़ेदार सी पिस्ता क्रीम रेडी हो गई है। ये कुछ इस तरह की होगी। मार्केट में ये बहुत महंगी मिलती है और पाकिस्तान में शायद ही मिलती हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा आपको ये होममेड बनाना बताऊं, दोनों चीज़ें, ताकि आप लोग ये चॉकलेट आसानी से घर में बना के तैयार कर सकें। अब क्या करेंगे, जो हमने कुनाफा बनाया था उसको रोस्ट करके रखा था, तो ये सारा पिस्ता क्रीम जो है मैं थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अंदाजे से कि कितना चाहिए, वैसे ही सारा ही इसके अंदर चला गया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने चॉकलेट को सेट करने के लिए रख दिया था उसके अंदर इसको हम फिल कर लेंगे और इसको आपने लेवल कर लेना है। बहुत ऊपर तक नहीं भरिएगा, क्योंकि इसको अभी चॉकलेट से हमें कवर भी करना है। बहुत थोड़ा सा इसमें छोड़ दीजिएगा, मतलब गुंजाइश। देखिए, बिल्कुल हल्की सी छोड़िए लेयर मैंने, ताकि इसके ऊपर हम चॉकलेट ऐड कर सकें। अब थोड़ी सी चॉकलेट इसके ऊपर लगा लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने इवन कर लेना है स्पैचुला की मदद से। अब इसी तरीके से तमाम चॉकलेट जो है उसको मैं रेडी कर लूँगी। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे सेट करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए, मज़ेदार सी हमारी कुनाफा चॉकलेट रेडी है। इसको निकाल लेंगे, डीमोल्ड करेंगे।
तो देखिए कितनी परफेक्ट बन के ये तैयार हुई है और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप लोग इस चॉकलेट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आई और दोबारा से बनाऊंगी तो तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।